धरना शुरू किया है आपने, किस बात को लेकर किया, क्या कहना चाहोगे बताओ। ये आज जो धरना शुरू किया गया है किसानों ने, सोनीपत जिला के किसानों ने दुखी होकर किया गया है। 2021 और 22 का, चाहे खरीफ की बात हो चाहे रबी की बात हो, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों के प्रीमियम काटा गया था, लेकिन गद्दारी की है यहाँ रिलायंस कंपनी थी। जिन किसानों की फसल खराब नहीं हुई उनका तो प्रीमियम सारा का सारा कंपनी पीगी, और जिन किसानों का फसल खराब होगी आज 2 साल के बाद उनका प्रीमियम वापस कर दिया। ये बड़ा घोटाला है। 2 मीटिंग होती है अगर किसान और सरकार के कंपनी के बीच में विवाद होता है। एक जिला की कमेटी होती है, एक स्टेट लेवल की कमेटी होती है। जिला की कमेटी में, डीसी साहब की कमेटी में हमारे को 1 साल पहले ही हमारे हक में फैसला दे दिया गया था कंपनी के विरुद्ध। अब वो स्टेट लेवल की जो कमेटी है, एसएलजीसी कमेटी है, उसमें 1 साल से पेंडिंग है। वहाँ एक रण सिंह मान है जो सलाहकार है डायरेक्टर एग्रीकल्चर का, वो रिटायर्ड आईएएस है, वो किसानों को बर्बाद करने में तुला हुआ है, वो कंपनी से मिला हुआ है, वो इसलिए वो समझौता नहीं हो रहा। हमारा ये कहना है कि किसान के हक या तो हक में दीजिए फैसला या विरोध में दीजिए। अगर किसान गलत है तो हम धरना उठाकर चले जाएंगे, अगर किसान सही है तो हमारा तुरंत जो हमारा बनता है वो दे देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो ये निश्चितकालीन धरना आज से चालू हो गया है। अगर समय रहते सरकार बाज नहीं आई, इन अधिकारियों पे अंकुश नहीं लगाया, तो पूरा हरियाणा प्रदेश का वो दिन दूर नहीं है। यहाँ हरियाणा प्रदेश का किसान आएगा और हम सरकार की चूल्हे हिला देंगे। कितने लोगों को जो बकाया इस तरह का जो कह रहे हैं? अगर हम सोनीपत, वैसे तो पूरा हरियाणा प्रदेश में ही ऐसे गुंडागर्दी की होगी सारी कंपनियों में। अगर हम सोनीपत जिला की बात करें, लगभग 5000 किसान ऐसे हैं जिनके साथ ऐसा अन्याय किया गया है। और जो कंपनियों ने अन्याय किया वो तो किया, और यहाँ तो हरियाणा सरकार ने भी इस क्षेत्र के लोगों के साथ बड़ा अन्याय किया है। यहाँ अब जो धान की फसल खराब हुई थी पिछले इसी साल, मात्र 5-7% लोगों के छोड़ के जिनकी 100% खराब फसल हुई थी उनको भी मुआवजा नहीं दिया गया है। इस बात को लेके यहाँ के किसानों में काफी रोष है। तो अभी तक मुआवजा नहीं मिला? बिल्कुल नहीं मिला, क्योंकि अनेकों किसान ऐसे, हजारों किसान ऐसे हैं जिनकी 100% फसलें खराब हो गई और गेहूं की बिजाई भी बड़ी मुश्किल से लेट हुई है, उनको भी मुआवजा नहीं दिया गया है। तो क्या मांग करते हैं? हम ये मांग करते हैं, चाहे बीमा कंपनी का बकाया पेंडिंग है 21-22 का, खरीफ और रबी का, चाहे हरियाणा सरकार का बकाया है, वो तुरंत किसानों का जो बनता है वो दें। तो आज धरना शुरू किया कहाँ पे? बिल्कुल, ये गोहाना के एसडीएम कार्यालय में ये अनिश्चितकालीन के लिए धरना चालू कर दिया गया है, और ये तब तक रहेगा जब तक हमारा पाई का हिसाब सरकार नहीं कर देती है। कितने रुपए बनता होगा? देखो, ये तो हमारे पास भी डाटा नहीं है हमारा कितना बनता है। हम ये बता सकते हैं लगभग 5000 किसान का पैसा बीमा कंपनी मारे हुए है, और हजारों किसानों का पैसा हरियाणा सरकार मारे हुए है। किसानों के धरने में जन संघर्ष मंच हरियाणा से साथी इनके किसानों के समर्थन में हाजिर हुए हैं, क्योंकि किसान को बर्बादी जो हुई है, जो फसलों की बर्बादी हुई है, कंपनियों, बीमा कंपनियों को किसान अपना प्रीमियम दे चुका है, और फिर भी किसानों को उनका मुआवजा ना दे करके, और सरकार ने जो वादे किए हैं फसल खराबी के वे 15,000 से 12,000 तो पर एकड़ देंगे, वो भी किसानों को नहीं मिला है। तो किसान दुखी हुआ खेत से परेशान, खेत से लूटा हुआ, और सरकार के वादा खिलाफियों के खिलाफ और इन कंपनियों के खिलाफ जो चारों तरफ से किसान को बर्बाद तबाह करने पर तुले हुए हैं, तो इनके समर्थन में जन संघर्ष मंच से आज किसानों के साथ तनदेही से, और जब तक इनका धरना रहेगा तब तक जन संघर्ष मंच बढ़ चढ़ करके भाग लेगा। प्रदेशाध्यक्ष ने हमारे पास कॉल किया था, ऐसे है, और हमें भी इन चीजों का अनुभव होता है कि भारत कृषि प्रधान देश है, और इसी फील्ड को ध्वस्त करने के लिए जो ये व्यवस्था और ये कंपनियां जो लूट खसोट मचाए हुए हैं, और किसान ने दिखाया भी था पीछे जो इसके विरुद्ध कानून लाए थे, उनमें भी दिखाया था किसान एक महान शक्ति है, और एक ये देश का पेट भरने वाला किसान दाता है। क्या नाम है जी? मेरा सूरज बांचल है, स्टेट बॉडी मेंबर जन संघर्ष मंच हरियाणा से। यहाँ इकट्ठे हुए सारे, किस बात को लेकर धरना शुरू किया बताओ। देखिए, प्रधान जी ने जैसे बताया है कि तो बीमा का मामला था, और एक ताजा मामला आप सभी ने देखा था, तो रुखी चटाना के अंदर 6-7 फुट पानी भर रहा था। बहुत सारे किसान ऐसे रह गए हैं रुखे और चटाना के, जिन्होंने 1 रुपया भी नहीं मिला। अब ना तो
बीमा पॉलिसी दी सरकार ने, खुद कही थी 15,000 रुपये किले दे देंगे, लेकिन रुखी से सटाना के दोनों गांव में कम से कम 100 किसान ऐसे रह गए जिन्होंने 1 रुपया भी नहीं मिला। मौके बेस्ट टीम भी है, तहसीलदार है, किसी से बात कर सकते तो धरना शुरू किस बात पर है क्या है? हैं। इसी को लेकर शुरुआत किया कि किसान पर सरकार पैसा नहीं दे रही है, बीमा क्लेम वाले पैसा नहीं दे रहे, सबके खिलाफ धरना शुरू किया। सर हर बार ऐसे क्यों होता है कि किसान जब तक धरना नहीं करते तब तक उनका मुआवजा नहीं मिलता है? देखिए पता नहीं है, तो सरकार का काम है, जो अधिकारी उनका काम है। ये चाहते हैं सरकार रोड पर अपना समय बर्बाद करे और तब जाके इनके बारे में सोचा जाए। सर आपको लगता है कि जो आने वाले अब 2024 में चुनाव है, इस धरना को लेकर उन पर कुछ असर होगा? असर तो बिल्कुल होगा, क्योंकि ये और स्टेट थोड़ा है जो घर जाकर बैठ जाए। हरियाणा पंजाब के किसान इस क्षेत्र में सक्रिय है और पंजाब के किसानों ने बदल कर दिखा दिया है। और रही बात हरियाणा किसान लोग की बार बदल के दिखाएंगे।